जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस पाठ पढ़ें सुनें। रामायण श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में जब भरत जी श्री रामचंद्र जी को वनों से वापस लाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। एक सखी कहती है, वे सुने सो सकी सिए ने संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं पेरिसन मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई ही वेदा। उनमें से एक सखी कहती है, हे सखी इनका न तो वह वेश है न सीता जी संग है, और इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न भी नहीं है, इनके मन में दुख है। हे सखी इसी भेद के कारण हमें संदेह है ये राम लक्ष्मण नहीं है। तासु तरकती गनि मनि माही, कहि सकल ते सामने स्यानी। ते सराय बानी पुरी पूजी, बोली मधुरी वचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान चतुर कोई नहीं है, इसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कहे से प्रेम सब कथा प्रसंगो, जे विधि राम राज रस भंगो। भरत बौरे सराहनी लागे, शील सनेह स्वभाव सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग श्री राम जी के प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पाया देखात फल, पिता दीन तज राजू। जाति मनावनि रघुवरी, भरत सरिस को आजू।
वह सखी बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भाय पे भगति भरत आचरण, कहते सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहवे थोर सखी सोई, राम बंदो अस कहाए न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और इसके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हों। हम सब सानुज भरते ही देखे, भई न धन युवती जन लेखे। सुनी गुण देखी दशा पछिताई, के कई जननी जो गुसुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दोसनु रानी नाहिन वेदे, सबो कीन हमें जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिनी, लगोती कुछ कर तो मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां बस ही कुदेश कुगाँव कुबामा, कह ये दर सुपुण्य परिणामा। अस्य आनंदो अचेरे जो प्रति ग्रामा, जनो मारो भूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत खुले, मगिलो गण कर भागु। जन सिंगल बासिन बहु, विधि बस 16 पेरे आगू। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंगल द्वीप में बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनते जाए सो मेरा तेरा गुनाथा।
तीरथ मुनि आश्रम सूर्य धामा निरखै निमजहि करहि परिनामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि बरुए सिय राम पद पदुम सनेहु। मिले किरात कौल बनवासी बेखान से बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करे पेरे नामो पोचहि जहि तेहि केहि बने लखनो राम वेदेहि। ते पेरे भो समाचार सब कहे भरत ही देखी जन्म फलो लेहि। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो जन कहे कुशल हम देखे तो प्रिय राम लखन सब लेखे। एहि विधि बोचत सबहि सुवानी सुनति राम वनवासी कहानी। लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि वासर वसे प्रताहि चले सो मेरे ही रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरसि सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होए सब काहू पर कही सुगध विलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जी जाके जाकि स्नेह सुरा सब छाके।
शिथिल अंग पंग मग डग डोलहि विह्वल वचन पैम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब इसने रूपी मदिरा के छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सकाते ही समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पैती राशिए समेत बसे ही दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कादमगिरी दिखाया, जिसके निकट ही पैसनियों नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख कर ही सब दंड प्रणामा कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असिराज समाजो जनु फेरि अवध चले रघुराजो। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भारत प्रेम ते ही सब जस तस कह सकई न शेषु। कवहि अगम जिमे ब्रह्म सुकु मम मनिन जनेसु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो यह कह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह से तेल रघुवर के गए कोस दुई दिन करी ढर के। जलों थलों देख बसे निसि बीते कीन गवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम जननी अवशेषा जागे सिए सपने अस देखा। सहित समाज बरते जनु आए नाथ वियोग तापितन लाए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगीं। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मनिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन
अनुहारी। सुनी सिए सपन भरे जली लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुछा सुनाहि कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सनिमाने। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है और भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनिमानी सोरे मुनि बंदे, बेटे उतर दिशि देखति भय। नव धूरी खग मृग भूरी, बाग विकल फिरे वो आसे रम गए। तुलसी उठे अवलोके कारनु, कहा चित सच कित रहे। सब समाचार की रात कोलनि आई, ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बेनि मन, फिर मोद तन पुलक भर। शरद सरोरो नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बहुरी सोच बस बेसियरि बनु, कारण कवन भरत आगे बनू। एक आयस कहा बहुरी, सैन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है।
सो सुनि राम ही बाति सोचो, इत पितु बच इत बंधु संकोचो। भरत स्वभाव समझि मनि माहि, प्रभु चित्त हित तिथि पावति नाहि। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, बर तू कहे महु साधु सयाने। लखन लखे वह प्रभु हृदय खबारो, कहते समय सम नीति विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और श्याने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बीनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेव कुसमय न ठीड ठिठाई। तुम्हें सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समझई कहु अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगी। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुटि सरल चित शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रीति तीजिए, जानहि आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाए फिर भूताई, मोड़ मोह बसे हो ही जनाई। भरतो नीति रति साधु सुजाना, फिर भू पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजू राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई।
कुटिल कुटुम्बंदो को अवसरुता की जानी राम वनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले ऐसा आए हैं, करे कुमंत्रो मन सज समाजो आए करे अंतक राजू। कोट प्रकार कल्पि कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जिए हो तीन कपट कुचाली कही सोहाती रथ बाजी गजाली। भारत ही दो सूदे को जाए जग बोराए राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और पूचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरती गामी नभूषण चढ़े भूमि सूर्य जान। लोक वेद ते विमुख बाधमिन बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बहन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। सहस बाहु सूर्यनाथ तेरे शंकु कही न राज मद दीन कलंको। भारत की नय उचित उपाओ रिपुरे निरंचन राखवे काओ। सहस्त्रबाहु देवराजेंद्र और तीर्थंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं किया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे पुनः का अर्जन करेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम।